बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब भी जिस धरती पर कोई सत्संग का महान केंद्र स्थापित किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ये बड़ी असीम कृपा श्री परमहंस दयाल महाराज जी की उस क्षेत्र के निवासियों पर, वहाँ रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों पर हुआ करती है कि उन्हें घर बैठे ही ये सुंदर अवसर भक्ति करने का, भजन करने का, आरती पूजा करने का प्राप्त होता है। कितने ही ऐसे महान सत्संग भवन श्री आनंदपुर दरबार के समय समय पर स्थापित किए गए। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने जिनके भी भाग जगाए, जिस धरती पर सुंदर आश्रम निर्मित कराए, आज वहाँ के गुरुमुख जन, प्रेमी जन, सेवक जन श्री परमहंसों की महिमा का गायन करते थकते नहीं हैं। क्योंकि जीवन में चाहे कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए, कुछ भी तरक्की की जाए, धन कमा लिया जाए, वैभव कमा लिया जाए, कोई बड़ा पद प्राप्त कर लिया जाए, धन के अंबार लगा लिए जाएं, लेकिन जीवन का उद्धार, आत्मा का कल्याण भगवान के भजन सुमरण के बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यही श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने रचना इस संसार में रचाई है। श्री आनंदपुर दरबार बनाया, श्री आनंदपुर दरबार के आश्रम जगह जगह पर बनाए। गुरुमुख प्रेमी आज सुविधापूर्वक श्री परमहंसों का दर्शन, ध्यान, भजन, पूजन, आरती पूजा नित्य नियम से करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर दरबार से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से आदरणीय महात्मा जी बाहर पंजाब, हिमाचल और भी कई जगहों पर श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद गुरुमुख प्रेमियों को सुनाने पधारे हैं। और जहाँ तहाँ गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके श्री हुजूर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे हैं, सत्संग वचन सुनते रहे हैं। ऐसे ही हिमाचल के पुंछ में श्री आनंद सत्संग भवन का निर्माण हुआ हाल ही में, और शुभ मुहूर्त आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने श्री परमहंसों की और श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की मौज से और उनके आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त किया।
और सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर पहुँचे। मुहूर्त में कुछ नए प्रेमी भी थे जो अब तक जुड़े नहीं थे, और पहला ये उनका दिन श्री परमहंसों के दर्शन करने का, आदरणीय महात्मा जी से वचन सुनने का था। तो वे भी अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे थे, अपने भाग मना रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने जब आदरणीय महात्मा जी को आज्ञा फरमाई और जब वहाँ से रवाना होने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ उपस्थित महात्मा जनों से वचन किए कि पुंछ में जो आश्रम निर्मित हुआ है उसका मुहूर्त करने महात्मा जी जा रहे हैं, तो कोई स्पेशल चीज़ ला के दो जो महात्मा जी को दें, और ये वहाँ पुंछ निवासी गुरुमुख प्रेमियों को जा कर के देंगे हमारी ओर से। तो वहाँ उपस्थित महात्मा जनों ने कोई 4-5 आइटम ऐसे श्री गुरु महाराज जी को दिखाए, पसंद कराए, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को कुछ भी उनमें से पसंद नहीं आया। और ऐसे में महात्मा जी, प्रेमी महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकने लगे। जब वहाँ से चलने का समय था तो जब मत्था टेकने लगे तो श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपना कर कमल, अपना कृपा भरा हाथ महात्मा जी के सिर पर रखा, आशीर्वाद फरमाया और वचन फरमाए कि यही आशीर्वाद पुंछ निवासियों को हमारी तरफ से दे देना। सोचो कि जहाँ जहाँ भी आश्रम बने हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में, जिस नगर में, चाहे महानगर में, कहीं भी रहते हों, वहाँ पर समय समय पर महापुरुषों ने पहुंचकर मुहूर्त किया या अपने आदरणीय महात्मा जनों को भेज करके अपनी आज्ञा व मौज से वहाँ का मुहूर्त करवाया। तो उनकी असीम आशीर्वादें, उनका प्यार और उनकी मौज गुरुमुख प्रेमियों के वहाँ उपस्थित होने पर उनकी झोली में भक्ति की संपदा से उन्हें माला माल किया। और जिस दिन मुहूर्त होता है, जैसे कि पुंछ में मुहूर्त हो रहा था कुछ दिन पहले, बड़े सुंदर इंतजामात किए गए, बड़ा सुंदर भव्य निर्माण हुआ आनंद सत्संग भवन का, सुंदर सजावट की गई और बड़े अच्छे से महात्मा जी का वहाँ स्वागत हुआ। महात्मा जनों के साथ अन्य महात्मा जन, कुछ भक्तजन साथ में थे और वहाँ भी भरपूर संगत, कुछ महात्मा जन, भाई जन, भगत जन, भक्तानियाँ और आसपास की संगत और पुंछ की सभी संगत उपस्थित थी। वो नज़ारा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर दरबार में उपस्थित हों और पूरा संत समाज वहाँ पर उपस्थित है और सुंदर सिंहासन पर श्री परमहंसों की प्रतिमाएं विराजमान हैं और हुजूर
गुरु महाराज जी भी श्री परमहंसों में साथ ही विराजमान हैं। ऐसा लगता है कि श्री आनंदपुर दरबार में गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हों। आदरणीय महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी का जो संदेश है वो सबको सुनाया। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की दूसरी, तीसरी, चौथी और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की सभी के वचन और उनकी लीलाएं सुना करके वहाँ की संगत को मंत्र मुग्ध कर दिया। और भी एक स्थान पर आदरणीय महात्मा जी अपना सत्संग सुना रहे थे, वो भी दोनों एक साथ गुरुमुख प्रेमी सुने और जीवन का लाभ प्राप्त करें। श्री आनंदपुर सत्संग भवन में दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंसों के अलौकिक स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो पुंज में श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त आज हो रहा है। इस उपलक्ष्य में श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से समस्त गुरुमुख मंडली को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आज के शुभ मुहूर्त की खुशी में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख करते हैं। जिस समय श्री आनंदपुर धाम से चल रहा था तो उस समय श्री गुरु महाराज जी ने समीप खड़े महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी पुंछ में श्री आनंदपुर के नए आश्रम का शुभ मुहूर्त करने जा रहे हैं, कोई स्पेशल चीज हो। तो उन्होंने 2-4 चीजें सामने पेश की तो श्री गुरु महाराज जी को वो पसंद नहीं है। फिर मैंने जब मत्था टेका चरणों में तो श्री गुरु महाराज जी ने अपना कर कमल सिर पर रख दिया और फरमाया ये स्पेशल है, हमारी तरफ से पुंछ निवासी गुरुमुखों को स्पेशल आशीर्वाद। महापुरुषों का प्यार और उनका आशीर्वाद सदैव ही अपने गुरुमुखों पर बना रहता है। जहाँ जहाँ भी गुरुमुख रहते हैं, कहते हैं ना, जैसे सेवकी का ध्यान अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है, तो सतगुरु की दृष्टि भी अपने हर सेवक पर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हर सेवक पर उनकी दृष्टि पड़ी रहती है। जैसे पुंछ निवासियों पर भी ये कृपा दृष्टि हुई और आज गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में, अपने प्यार के रूप में और दयालुता के रूप में ये श्री आनंदपुर सत्संग भवन, जहाँ पर निरंतर सत्संग की धारा रहेगी, ये अनुपम उपहार पुंछ निवासी गुरुमुखों को बख्शिश किया है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज के अनुसार जब श्री आनंदपुर धाम की धरती को खरीदने के लिए संत जन पहुंचे,
जो जो निशान श्री गुरु महाराज जी ने बतलाए थे श्री 108 श्री पातशाही जी महाराज जी, तो उस धरती पर जब वो पहुंचे तो उस धरती पर तो देखा उन्होंने भयानक जंगल। यहाँ तो हिंसक पशु रहते हैं, बंजर भूमि है। तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती पत्र लिखा कि प्रभु जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं यहाँ तो घनघोर जंगल, पानी की बूंद नहीं है, हिंसक पशु रहते हैं, बंजर भूमि है। इसके आसपास और भी थोड़ी दूरी पर अच्छे अच्छे स्थान हैं, तो अगर आपकी मौज हो तो वो ले लिए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया जो निशान हमने दिया है वहाँ की मिट्टी और जो तुम्हें पसंद हो उसकी मिट्टी हमारे पास भेजो, अलग अलग कपड़े में बांध करके। उस समय तो प्लास्टिक के लिफाफे नहीं होते थे, तो कपड़े में बांध करके एक प्रेमी को जो है वहाँ भेजा 3-4 जगह की मिट्टी। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो है सारी मिट्टी अलग अलग खोल के देखी और फिर एक मिट्टी की पर की एक मिट्टी भरी और श्री गुरु महाराज ने उसे अलग कपड़े पर और श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि उनको बोलो इस धरती की ये मिट्टी है तुम उसको खरीदो। तो जो सेवक श्री गुरु महाराज जी के निकट खड़े थे तो उन्होंने कहा श्री गुरु महाराज जी आपको इससे कैसे पता लगा ये मिट्टी कौन सी है? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस मिट्टी में श्री परमहंस दयाल जी की सुगंध आती है। तब उस समय वो धरती दी गई। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया इस बात की चिंता मत करो, जिस धरती पर श्री परमहंस दयाल जी के चरण पड़े हैं, जिस धरती को उन्होंने चुना है, उसी धरती पर भक्ति और परमार्थ का, रूहानियत का ऐसा केंद्र बनेगा कि सारे संसार से लोग आकर के वहां पर जो है सिर झुकाएंगे, नाम की कमाई करेंगे, भक्ति की कमाई करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो आज देखो अब वहां पर जो है कितना सुंदर धाम बना हुआ है, विश्व भर से लोग आते हैं। उस समय तो सड़कें भी नहीं थी, बैलगाड़ियों से मुश्किल से पहुंचता था और आज देखो ट्रेनों से और बसों से, एयरपोर्ट भी 4-4 घंटे की दूरी पर हैं, पहुंचते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी हमारे पंचम पातशाही फरमाया करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत स्थान बनाए देश और विदेश में। तो फरमाते थे कि जिस धरती को श्री परमहंस दयाल जी सिलेक्ट करते हैं वहीं पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना। तो आपके पंच में जो ये श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की आज स्थापना हुई है, ये धरती साधारण नहीं है, ये श्री परमहंस दयाल जी के द्वारा सिलेक्ट हुई है और आज स्वयं विराजमान होकर गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और वैसे भी श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी वचन फरमाया करते हैं कि जो हम जहाँ पर प्रेमी जन नाम की कमाई करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, सतगुरु की महिमा को गाते हैं, सतगुरु की महिमा को श्रवण करते हैं, वहां पर जो आशीर्वाद श्री परमहंस दयाल जी का श्री आनंदपुर धाम में बरसता है, वही आशीर्वाद उस स्थान पर बरसता है जहाँ प्रेमी जन सतगुरु की महिमा के गीत गाते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं। तो जैसे आज भी गुरुमुख जन यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, महिमा सुन रहे हैं, तो वही आशीर्वाद श्री आनंदपुर धाम में जो परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद बरस रहा है, वही आशीर्वाद यहाँ भी बरस रहा है। महापुरुषों का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य नहीं है कि वो जो कोई बहुत जगह जगह प्रॉपर्टी बनानी, उनका उद्देश्य केवल जीवों के कल्याण का है। जीव कल्याण के लिए ही महापुरुष इस धरा धाम पर प्रकट होते हैं
और जीव कल्याण के लिए अनथक परिश्रम करते हैं। वाणी में सारी वर्णन करते हैं, जन्म मरण दुहों में नहीं, जन्म पर उपकारिया, कि वो जो महापुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होते हैं, वो जन्म और मरण के बंधन में नहीं होते। वो एक उद्देश्य लेकर के आते हैं, क्या कि जिए दान से भक्ति लाएंगे, हरिष्यों लेंगे, जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्माओं को नाम का दान देकर, भक्ति का दान देकर फिर से परमात्मा के चरणों से जोड़ते। इस हेतु ही महापुरुष प्रकट होते हैं। इस हेतु ही श्री परमहंस दयाल जी ने अवतार धारण किया, श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई, और इस हेतु ही आपके कुंज में श्री अनंतपुर सत्संग भवन की आज स्थापना हो। जो जीव भी उनके चरण कमलों से जुड़ जाते हैं, जो उनके द्वारा दर्शाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनका कल्याण, क्योंकि जो कदम बढ़ाएगा वही मंजिल पर पहुंचेगा। अब आप जो है खाली ये देखते रहे यहाँ से जो है जम्मू का रास्ता क्या है, जम्मू से आगे दिल्ली का रास्ता क्या है, खाली रोड मैप देखने से तो जो है आप नहीं पहुंच सकते। आपको जो है एक एक कदम उसके लिए साधन लेकर के आगे चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ही महापुरुषों ने हमें साधन बना दिए, लेकिन हमें उस पथ पर चलना पड़ेगा। नाम की कमाई करनी ही पड़ेगी, बिना नाम की कमाई के किसी का भी निस्तार नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, कह नानक ये तत्व विचारा, स्पष्ट आदेश उन्होंने दिया है कि बिन हरि भजन नहीं छुट, बिना जो है सतगुरु के शब्द के सिमरन के जीव का निस्तार नहीं हो सकता। आप दुनिया का धन प्राप्त कर सकते हैं, आप दुनिया का मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप दुनिया में बड़ी संपदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रभु से जो मिलन होगा, जो आत्मा का कल्याण होगा, जो जन्म और मरण से मुक्ति होगी, वो बिना शब्द की कमाई के नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल। केवल जो है संतों की सत्संगत और सच्चे नाम का सिमरन, यही जीव को जो है भगवान के चरणों तक पहुंचा सकता है। हमारे श्री गुरु महाराज ये वचन फरमाया करते हैं कि आप एक श्वास में जब सिमरन करते हैं तो आपका एक एक कदम उस मालिक के चरणों की ओर बढ़ते हैं। तो हम ये ना समझें कि हमें केवल किसी भी आशीर्वाद से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, नहीं, उनका आशीर्वाद ये है, उन्होंने हमारे लिए साधन उपलब्ध कर दिए। हमें देखो कहाँ पुंछ है, कहाँ श्री अनंतपुर धाम है, कहाँ आकर के श्री परमहंस दयाल जी की कृपा की गुरुमुखों को जो सत्संग के केंद्र बना दिया। यहाँ आकर के आप उनका पूजन कर सकते हैं, आराधन कर सकते हैं, उनकी महिमा को श्रवण कर सकते हैं, उनकी महिमा का गायन कर सकते हैं, चरणों में बैठ करके उनके नाम का जो उन्होंने शब्द दिया है उसका वर्णन करते हैं कि फिर घर वैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सुनारे, दुसठ दूत परमेश्वर मारे, जन की पैर रखी। तुम्हें कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, गुरु के चरणों में बैठो, उसके नाम पर सुनो, जिसे उससे कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है, उसे कुछ परेशानी बताने की भी जरूरत नहीं है कि मेरी ये परेशानी है। जो तुम्हारी परेशानी को दूर करने की ताकत रखता है, जो तुम्हारे संकट को मिटाने की ताकत रखता है, वो ये ताकत भी जानता है तुम्हारी परेशानी क्या है। बस विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जितनी जितनी इंसान की श्रद्धा होती है उतनी उसकी प्राप्ति। कहते हैं जो गुरु के शब्द को अपने हृदय के अंदर बसा लेता है, ये दुनिया की हलाएं बुलाएं, जैसे कहते हैं उसको ये चिमट गया, उसको ये चिमट गया, उसको ये कर दिया है, उसको वो कर दिया,
गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु के शब्द की इतनी ताकत है उनकी, उसके आगे दुनिया की कोई भी शक्ति, सब निस्तेज, कोई शक्ति नहीं कर सकती। गुरु नानक नानक हरि सोई, सतगुरु जो है वो परमेश्वर का ही रूप है, उसमें कोई और अंतर नहीं। इसलिए अपनी पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा, ऐसा भाव हो। कहते हैं खुदाबंद मेरी नजरों में, खुदाबंद मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए जहां सर टेक दूं काबा ऊंची सा। इतनी श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो कि जहां भी सिर झुके सेवक को जो है परम जी का रूप दिखाई दे, अच्छी बात कर, ऐसा विश्वास। एक बार एक प्रेमी श्री परमानंद जी कहीं विराजमान थे, तो उनके जो शिष्य थे, हर प्रकार के लोग उनके पास आते थे। वो कहते हैं ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का भजे। तो वो सबको प्रेम देते थे और सबको जो है एक ही उपदेश देते थे कि अपने मन को जो है भगवान के चरण कमलों से जोड़ो, नाम का स्मरण करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, बिन मांगे सब कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए सब लोग उनके पास आते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, जैसे कैसे ईसाई, कोई सब नेशन उनके पास आते थे। तो एक बार कोई जो है टीम जो है, कोई ग्रुप जो है काबा के लिए जा रहा था। काबा जो है तीर्थ स्थान है मुसलमानों का और सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। उस समय तो इस तरह के साधन नहीं थे जो आजकल के साधन हैं। आजकल तो हवाई जहाज चलते हैं और मुस्कान पहुंच जाते हैं। तो जब वो जाने लगा तो श्री परमानंद जी के चरणों में पहुंचा कि दुआ करो कि मैं जो है वहां से तीर्थ यात्रा ठीक करके आ जाऊं। तो श्री परमानंद जी ने कहा कि भाई दुआ तो जो भगवान की ओर पड़ता है अपने आप दुआ हो जाती है, लेकिन तो हमारे एक काम कर देना। तो उसने पूछा क्या काम है? फरमाया कि वहाँ तुम्हें रास्ते में एक जगह का नाम बताया, वहाँ एक फकीर रहते, तो तुम उनको कहना श्री गुरु महाराज जी का जो नाम था वो राम याद के नाम से जो है राम याद बोलते थे, हापू बाबा बोलते थे। तो तुम ये बोल देना हापू बाबा ने दुआ सलाम की। वहाँ पर भीड़ बहुत होगी, अगर तुम्हें अंदर कोई ना जाने दे तो जो रोके उसको एक बात बोलना कि मेरा ये संदेश फकीर बाबा को तक पहुँचा दो कि हापू बाबा ने मेरे का संदेश लेके आया। तो वो उसने गुरु महाराज जी को कुछ नहीं कहा, कहते ठीक है तुम्हारे चल पड़ा। तो सोचता रहा कि कहाँ ये परमानंद रहते हैं, कहाँ उस समय को टेलीफोन होते नहीं थे, कोई अखबारें नहीं होती थी कि हाँ मिल जाए, यहाँ छपा है तो वहाँ पता लग जाए, या वहाँ छपा हुआ है तो यहाँ पता लग जाए। मन में सोचता रहा कि इतने दूर पर जो है वो फकीर रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, तो कैसे जो है कहना अपना ये आपस में एक दूसरे होते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी चौथी पातशाही फरमाया करते थे, दुनिया में जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हैं, जो परमात्मा के साक्षात अवतार हैं, जिन्होंने इस धरा धाम पर केवल जीव कल्याण के लिए परमात्मा के हुक्म से यहाँ अवतार धारण किया है, वो अंदर से सब एक होते हैं, उनका कनेक्शन होता है। हमें ये पता लगता है यहाँ पर श्री परमानंद जी हैं, वहाँ पर दूसरे हैं, कहीं हर देश के अलग भाषा है, अलग मानने वाले, लेकिन गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञ जुबान है सारे आरिफ दिल के दिल को है। आरिफ कहते हैं जो उस परमात्मा के साथ मिले हुए, वो कहते हैं कि सब एक जुबान है, वो सब एक ही वचन बोलते हैं। जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ भी नाम सत्य नहीं है या नाम जपने के बगैर तुम्हारा निस्तार हो। किसी भी देश में हुए, किसी भी भाषा में हुए, सबने जो है नाम के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता ही दिखलाया। तो वो अपने मन में सोचता वो वहां पहुंचा, जब कितने दिन के बाद ही महीने के बाद पहुंचा तो वहां देखा तो वाकई बड़ी भीड़ लगी पड़ी है। अब उसने जो है जैसे लाइन बनाने के लिए यहाँ सेवा समिति आप जाते हो अनंतपुर धाम में सेवा समिति मिलती है ना, ऐसी सेवा समिति के किसी को संदेश दिया कि भाई
वहाँ अंदर तक मैसेज फकीर साहब तक पहुँचा सके, तो ये मैसेज पहुँचा दो। एक लाइन का है कि हापू बाबा का संदेश लेके एक भक्त आया है, आपसे मिलना चाहिए। तो वो जो है पहले तो उसने इसकी सुनी नहीं, लेकिन फकीर का आदेश हुआ कि जो भी कहीं से कोई ऐसा संदेश आए तो हमें दिया करो। तो वो आके एक दूसरे से पहुँचते पहुँचते जो है उस फकीर तक संदेश पहुँचे कि भाई हापू बाबा की ओर से एक बंदा आया है, वो संदेश लेकर के आया। वो नाम सुनते ही वो वहाँ से दौड़ पड़ा और जहाँ वो खड़ा था वहाँ आकर पहुँचा और उसने कहा कि आप कहाँ से आए? बोला मैं फलानी जगह पे आया, मैं तो कब आया था, तो बाबा से जो है दुआ लेने गया था। उन्होंने कहा हमारा एक संदेश है। क्या संदेश है उनका? उनको कहा है कि हमारे से उनको बोलो हापू बाबा की ओर से दुआ सलाम। उसकी आंखों में पानी। फिर उसने कहा तू काबा किस लिए जा रहा है? उन्होंने कहा हमारा एक संदेश है। क्या संदेश है उनका? उनको कहा है कि हमारे से उनको बोलो हापू बाबा की ओर से दुआ सलाम। उसकी आंखों में पानी आ गया। फिर उसने कहा तू काबा किस लिए जा रहा है? क्या तू काबा के दर्शन कर? उसने कहा कि उनके चरणों में तो सारे तीर्थ हैं, जो उनके चरणों तक पहुंच गया उसे कहीं कोई तीर्थ कर नहीं। तो वहीं से वापस लौट गए। तो कहते हैं ना सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। बस सेवक को जो है गुरु के चरणों का ध्यान करने की जरूरत है, गुरु के शब्द की कमाई करने की जरूरत है। गुरु का चरण हृदय में धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, सदा नमस्कार। हर वक्त जो है कोई भी काम करो उसके लिए कोई मना नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में रहो कोई मना नहीं है, बस जहाँ भी हो अपने सदगुरु का ध्यान करते रहो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है अपने सदगुरु को अपने अंतर में, अपने सामने, अपने चारों ओर को जो है अनुभव करो और उनके चरणों में से नमस्कार करो, उनके उपकारों का अनुभव करो कि उन्होंने कितनी कृपा की है, इस कली काल में अवतार धारण किया है, हमें अपने चरणों से जोड़ा है और जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ अपने प्रेम का, अपनी भक्ति का, सच्चे नाम का आशीर्वाद देते हैं और निरंतर नाम की प्रेरणा देते हैं। तो जैसे उन्होंने इतनी कृपा की है, इतनी दयालुता की है, इतनी रहमत हम सब पर बरसाई है, हम सबका भी कर्तव्य है कि हम उनके वचन की पालना करें। उन्होंने जो हमारे लिए भक्ति के नियम बनाए हैं और 2 घंटे के लिए सिमरन के लिए फरमाया है कि बैठ करके 2 घंटे भजन हर किसी सेवक के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है, उससे किसी को छूट नहीं। इतने तक उन्होंने दे दिया है कि आप 2 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो, लेकिन शब्द का 24 घंटे में 2 घंटे शब्द जो सतगुरु ने बख्शिश किया है उसका सिमरन करोगे तो श्री गुरु महाराज जी की वचन है कि हम तुम्हारे लोक में भी जिम्मेवार हैं और परलोक में भी जिम्मेवार हैं। आज के इस समागम की शुभ मुहूर्त की और जो कृपा श्री परम हंसराज जी की पंच निवासियों पर हुई है, उन्होंने उपहार के रूप में, दिव्य उपहार के रूप में ये भक्ति का केंद्र गुरुमुखों के लिए यहाँ बनाया है। सभी गुरुमुखों को लाखों लाख मुख सुशोभित श्री परमहंस दाता दयाल जी के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली मेंढर निवासी गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ये वचन फरमाया करते थे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई
सेठ या शाहूकार मिल जाता है तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। अगर कोई साधारण व्यक्ति है, उसके साथ सेठ साहूकार कहता है तू कर बिजनेस, तू कर काम, मैं तेरे साथ हूं, तो उसकी जो ताकत है कई गुना बढ़ जाती है। अगर उसके साथ किसी मिनिस्टर की पहचान हो जाए और वो कहे कि कर तू काम, मैं तेरे हर काम में सहायक हूं, तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। और अगर किसी के साथ देश का प्राइम मिनिस्टर मिल जाए तो उसकी ताकत, उसकी पावर बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन जिसके साथ परमात्मा की पावर मिल जाए, जिसे परमात्मा जो है कह दें कि तू मैं तेरे साथ हूं, तो उसकी पावर कितनी है। तो महापुरुष ये फरमाते थे कि दुनिया के आस और भरोसे वो झूठे हैं, वो तुम्हें कभी भी किसी भी पग पर धोखा दे सकते हैं, साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। वाणी में साहिब फरमाते हैं कि अपने सेवक की आपे राखे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जे जे किरत परे सेवक की तहां तहां उठ भावे। कि वो अपने सेवक की राखी आप करता है। सेवक कहीं भी रहे, भगत कहीं भी रहे, जो उसने अपने आप को प्रभु के चरणों से जोड़ लिया, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, चाहे वो बॉर्डर पे रहे या बॉर्डर के पार रहे, इस पार रहे या उस पार रहे, जिसने प्रभु के चरणों से अपने चित्त को जोड़ लिया तो वो हर जगह उसकी रक्षा करते हैं, अंतर से भी करते हैं, बाहर से भी, उनकी जिम्मेवारी है। कहते जहां जहां किरत पड़े सेवक की तहां तहां उठ जाए। जहां जहां भी देखते हैं, जब आदमी मुसीबत में पड़ता है तो अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी जो है अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। कहते हैं ना, बहुत बनते हैं रिश्ते, जबकि पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास हो। आज कोई एमएलए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, तो कोई दूर दूर का भी जाग उठता है, भाई ये तो हमारे फलाने 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 का फलाना होता है। लेकिन कोई मुसीबत में पड़ जाए तो नजदीक से नजदीक पर, लेकिन जो महापुरुष है, जो मालिक है, वो जहां दुख पड़ता है, दुख पीछे पड़ता है, वो पहले खड़ा होता है। इसीलिए प्रेमी कहते हैं कि अपने सतगुरु को मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है, बल्कि दुख को कह दो कि हर कदम पे मेरा सतगुरु साथ खड़ा है। एक प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी से विनती की, श्री गुरु महाराज जी सदा मेरे संग संग रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तो सदा संग संग रहते हैं, अब तुम अपने अंदर देखो, तुम हमारे संग कितना रहते हैं। आज सतगुरु तो जब सेवक को नाम की दीक्षा दे देते हैं, तो नाम की दीक्षा के रूप में, शब्द के रूप में सतगुरु सेवक के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब हम उन्हें याद करते हैं कि नहीं करते, ये हमारी, हम उन्हें जो है उनकी तरफ हमारा ध्यान है कि दुनिया की तरफ ध्यान है। हमारे मन में उनकी चाहना है कि दुनिया की चाहना है। हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्यों उनसे जुड़े हुए हैं। अब देखो, मोस्टली जितने भी लोग होते हैं मंदिरों में जाते हैं, लाइनों में लगे होते हैं, घंटों घंटों लाइनों में लगे होते हैं। एक बार जो है श्री कबीर साहब जी से किसी ने पूछ लिया कि प्रभु, इस युग के अंदर तो
भक्ति की हुई, लोग भक्तिवान बन गए हैं। सब जहाँ जहाँ देखो मंदिरों में पूजा हो रही, जहाँ देखो लाइनें लगी हुई है, जहाँ देखो लाइनें लगी हुई है। तो कबीर साहब मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी जो है भगवान की पूजा नहीं करता, ये सब माया की पूजा कर रही है। क्योंकि भगवान की पूजा भी इसीलिए करते हैं कि हमारी माया की, हमारी जो संसार की कार्य पूरी। भगवान से भगवान को चाहने वाला कोई बिरला होता है। एक बच्चा जब पहली बार श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा की थी, जम्मू में, शायद उस समय की बात है, उसने जो है श्री गुरु महाराज जी ने के चरणों में विनती की, पंचम पाशी श्री गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी मुझे एक भाई चाहिए। गुरु महाराज जी बच्चों की बात बहुत ध्यान से सुनते थे, बहुत प्यार से उनको जवाब देते थे। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि तुम्हें भाई क्यों चाहिए? गुरु महाराज जी, स्कूल में ना बच्चे मुझे छेड़ते हैं, सब कहते हैं कि हमारे पास भाई है, तेरे पास भाई नहीं है, हमारे पास भाई है, तेरे पास भाई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जो तुम्हें ये कहे कि मेरे पास भाई है, तेरे पास भाई नहीं है, तो तुम ये बोलो कि जो सतगुरु मेरे पास है वो तीनों लोगों में किसी के पास नहीं। तो उस लड़की का जो न्याय था, तो ये जो कहे सब चुप हो जाए। तो ये एक विश्वास होता है। अगर कोई परमात्मा से परमात्मा को मांगेगा तो उसे कोई कमी रह जाएगी क्या? वो कमी छोड़ देगा? लेकिन वो देता अपने टाइम पर है। कहते हैं ना, गॉड्स टाइम इज गुड टाइम। बच्चा भूखा होता है, रोता है, माँ उसे दूध की उसकी बोतल ही भरी होती है, लेकिन वो वेट करती है। अगर गरम गरम उसे पिला देगी तो उसकी जो जुबान सड़ जाएगी। वो वेट करती है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ठंडा हो जाए, और ठंडा हो जाए, ताकि जो है उसको कोई नुकसान ना हो। जब वो हो जाता है तब उसके मुंह में बोतल लगा देती है या कप में दे देती है। रोटी है, गरम गरम अगर उसके मुंह में गिराई डाल दे तो सड़ जाएगा। जो है ऐसे ही सतगुरु भी अपने हर सेवक की संभाल करते हैं। जैसे वर्णन हुआ है कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख को। सेवक का क्या धर्म है कि वो उसकी सूरत जो है, उसका जो ध्यान जो है, उसकी जो नजर है वो अपने सतगुरु की ओर, उसके दिए हुए बख्शे हुए नाम की ओर हो। हर वक्त देखे मेरे सांस में नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरे सांस में नाम चल रहा है, काम जो मर्जी करो। वो कहते हैं हथ कारवल और दिल याद। बस दिल को जो है शब्द के द्वारा, ध्यान के द्वारा गुरु के चरणों से जोड़ना है। उन्होंने ऐसा सूत्र हमें दे दिया है कि जिसके द्वारा हर पल जुड़े रह सकते हैं। तो एक गुरुमुख को जिसने सदगुरु से नाम की दीक्षा ले ली है, वो काम भले ही कोई करे, लेकिन उसकी जो सूरत है वो हमेशा सदगुरु गुरुमुख गुरु चितवत रहे। जैसे मणि भुजंग, जैसे मणि वाला सर्प होता है, वो उसे रख के आगे अंधकार के अंदर और बस उसे देखता है, उसे देख के नाचता है, करता है, लेकिन उसकी नजर कभी इधर उधर नहीं होती, एक पलक भी नहीं झपकाता। ऐसा ना हो कि कोई उठा के ले जाए। तो ऐसे ही जो है सेवक की नजर, सेवक का ध्यान गुरु के चरणों से जुड़ा हो। और श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे सेवक का ध्यान हमारे चरणों से जुड़ा होता है, बख्शे हुए नाम के द्वारा पर जुड़ा होता है, प्रभु के चरणों से जुड़ा होता है, तो सतगुरु की नजर भी अपने हर सेवक पर होती है। कोई ये ना समझे हम यहाँ मेंढर में रहते हैं, हम यहाँ पुंछ में रहते हैं, यहाँ हमें कौन देखता होगा। सतगुरु की जो नजर है हर जगह, हर पल, हर क्षण, हर सेवक के ऊपर बनी रहती है। ये मत समझो कि यहाँ जो सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ आप जो भजन कर रहे हो, श्री सदगुरुदेव महाराज जी फरमाते थे कि तुम भजन यहाँ करते हो और आपका जो भजन है वो स्वीकार दूर जगह।
एक प्रेमी था दिल्ली में, और वो आश्रम में आरती पूजा के टाइम आता था, तो आरती और विनती करके वो चला जाता था। भगत लोग बिठाते थे, फिर आए हो तो पूरी आरती करके दो, 10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो है किसी की नहीं सुनता था, क्यों आरती विनती की, विरोध की और चला। लेकिन नियम पक्का था। गुरु महाराज फरमाते हैं कि नियम तुम्हारा पक्का हो, जितना तुम करते हो उतना तो तुम जीवन सफल होता है, ना करने वाले से उतना तो सफल होता है। तो उसका ये नियम था। तो नियम का वो पक्का था, आरती पे आने के लिए भी और बीच में से उठ के जाने वाला भी नियम उसका पक्का था। एक दिन क्या होता है कि वो गुरु महाराज का ध्यान करते करते उसे नींद आ जाती है, सो जाता है। तो सपन में क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी का दरबार लगा हुआ है, हजारों प्रेमी उनके चरणों में बैठे हैं। थोड़ी देर में आरती पूजा शुरू होती है। आरती होती है, उसकी आंखों से वो देख रहा है कि खुद परमहंस दयाल जी एक अलौकिक रूप में विराजमान है और उसकी आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं। आरती होती है, बेनती होती है, दंडोत प्रणाम होती है, तो उसके बाद वो वहां बैठने लगता है। उन्होंने कहा भैया आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप रोज उठ के चले जाते हो, आज रोज। उसने कहा देखो आज तो परमहंस दयाल जी साक्षात दर्शन दे, आज मुझे कुछ मत बोलो। उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। उठाया और उनको बाहर पटक दिया। क्यों बाहर पटका, उसे जाकर आके उसने जो है मंदिर में जहाँ आश्रम में जाता था अपनी सारी कथा सुनाई रो रो के, और उसने कहा आज से मेरी तौबा है। तब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करने आया। गुरु महाराज ने फरमाया ये मत समझो तुम यहाँ पर जो कर रहे हो ऊपर नहीं दिखता, आरती पूजा यहाँ करते हो और मंजूर वहां होती है, भजन यहाँ करते हो मंजूर वहां होती है, सेवा यहाँ करते हो मंजूर वहां होती है। पंचम पाशी श्री गुरु महाराज फरमाते थे कि तुम लंगर के अंदर श्रद्धा से प्रेमियों के भोजन के झूठे बर्तन मारते हो, अगर श्रद्धा से करोगे तो बर्तन उनके वहां के नहीं धुलेंगे, बर्तन मेरे किचन के। तो गुरुजी महाराज की जय। हाथ ऊपर करके बोलो गुरुजी महाराज की जय। आवाज नहीं आई है, पता नहीं क्या बात है। बोलिए गुरुजी महाराज की जय। तो इतनी कृपा उनकी हम जीवों पर होती है। हम भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन सदगुरु हमें कभी नहीं भूलते। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि अपने इष्ट देव सदगुरु की कृपा को महसूस करें। देखो कहाँ कहाँ पहाड़ों के अंदर अब तो कहते हैं रास्ते अच्छे, अब तो आ जाए हैं, रास्ता अच्छा बना हुआ है। पहले रास्ते भी जो है टूटे फूटे होते थे, तब भी जो है गुरु महाराज के नाम का दिया जो है यहाँ जरूर। पहली बार जब हम इधर रजौरी की तरफ आए तो बीच बीच गाँव में वो कहते हैं यहाँ गाड़ी रोको, अगर खड़ी होती कहती यहाँ हमारा घर है, यहाँ हमारा घर है। तो हमने क्या देखा कि जो है बिजली की रोशनी उनके घर नहीं थी, लोगों ने दिए जगाए हुए थे। मैंने कहा देखो कितनी परमहंस दयाल जी की कृपा है, जहाँ पर ये बाहर की लाइट नहीं पहुंचती वहां भी उनके नाम का उन्होंने दिया जगा के रखा। तो ये उनकी कृपा है। संत जन अपने तन पर कष्ट उठाकर भी आप तक पहुंचते हैं, आपको गुरु महाराज की महिमा सुनाते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, उनके चरणों से जोड़े रखने की, तुम्हारी हमारी तार को फिर जोड़ने की, हम बोलते हैं फिर भी जोड़ने के लिए, ये उनकी कृपा से, उनके हुक्म से हर कोई यहाँ पर पहुंचता है, ऐसे कोई नहीं। तो हम सब उस कृपा को पल पल अनुभव करते हुए हर वक्त उनके चरण कमलों से अपने ध्यान को जोड़ो। श्री गुरु महाराज पंचम पाशी फरमाते हैं कि हमारे जो प्रेमी हैं दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, वो सदा हमारे पास रहते हैं और हम सदा उनके पास रहते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है। वो इसी रूप में उनका ध्यान करता है सेवक, और सदगुरु की नजर, सदगुरु की कृपा अपने सदा सेवक पर बनी है। हम सबका कर्तव्य है कि उनके बनाए हुए भक्ति के नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों की पालना करें, और उनका जो ये आशीर्वाद है श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण, उसका जो है इस लोक में भी मंगल होगा, परलोक में भी मंगल होगा,
और अब श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी जब जब भी वचन फरमाते हैं तो हमें 2 घंटे सिमरन का जो टाइम है वो 2 घंटे हमारे लिए रखा है कि जब भी समय मिले, ये मत समझो कि हाँ भी सुबह उठ के करना है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनती की कि गुरु महाराज जी मुझे अमृत वेला बख्शो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो हमें तुमने नाम दिया है ना, ये अमृत का प्याला दिया है, जब पियोगे तब अमृत का प्याला। इसलिए दिन में 2 घंटे इतनी छूट है, 1 बार में करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो, आधा घंटा करके 4 बार में करो, 2 घंटे का सिमरन पूरा करो, भक्ति के नियमों की पालना करो। फिर सदगुरु जो है आपके लोक में भी जिम्मेवार हैं, परलोक में भी जिम्मेवार। आज के संत समागम की जो यहाँ मैंडर में हो रहा है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो और श्री गुरु महाराज की तरफ से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद।